सीरिया में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद इसराइल ने बड़ा दावा किया है। इसराइल ने सोमवार को कहा कि उसने सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हथियारों से जुड़े एक ठिकाने को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इस्राएली सेना ने उन ठिकानों को भी निशाना बनाया है जहां सीरिया की लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट रखे थे। आपको बता दें कि सीरिया से बशर अल असद के भागने और वहां विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद सीरियाई सेना के हथियारों के गलत हाथों में पड़ने का खतरा पैदा हो गया था। इसराइल ने अपने ऊपर दिख रहे इसी खतरे के मद्देनजर सीरिया में ये हमले किए। इसराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने कहा कि हमारा इकलौता हित इसराइल और उसके नागरिकों की सुरक्षा है, इसलिए हमने सीरिया में कूटनीतिक हथियारों की प्रणालियों से बचे हुए रासायनिक हथियार और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और रॉकेट के ठिकानों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल पर खतरे को लेकर बड़ी बात कही थी। नेतन्याहू ने कहा था कि यह पश्चिम एशिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असद शासन का पतन और दमिश्क में तानाशाही का खत्म होना एक बड़ा मौका है, लेकिन इसके साथ ही बड़े खतरे भी हो सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि वह इसराइल की तरफ से सीरिया के उन द्रूज, कुर्द, ईसाई और मुस्लिम समुदायों के साथ शांति का हाथ बढ़ाना चाहते हैं जो इसराइल के साथ शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि यह पतन यानी असद सरकार का गिरना हमारी हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई का सीधा नतीजा है, जो असद के मुख्य समर्थक थे। इसने उन सभी को प्रेरित किया जो इस तानाशाही और दमन से मुक्ति पाना चाहते थे। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमें संभावित खतरे के खिलाफ कदम उठाने होंगे। इनमें से एक खतरा 1974 में इसराइल और सीरिया के बीच हुए सेनाओं के पृथक्करण पर समझौते के टूटने का भी है। नेतन्याहू ने कहा था कि यह समझौता 50 साल तक के लिए लागू था, लेकिन कल रात यह टूट गया। सीरियाई सेना ने अपनी स्थिति छोड़ दी। हमने इसराइल की सेना को आदेश दिया कि वे इन स्थानों पर कब्जा कर लें, ताकि कोई भी शत्रु बल इसराइल की सीमा के पास अपनी स्थिति न बना सके। इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह तब तक एक अस्थायी रक्षा स्थिति है जब तक कोई उचित समझौता नहीं हो जाता। हम घटनाओं पर करीब से नजर रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा था कि हम सीरिया में उभर रही नई ताकतों के साथ अच्छे पड़ोसी और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता तो हम इसराइल और उसकी सीमा की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। आपको बता दें, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने जो जंग शुरू की थी वो अब खत्म भी नहीं हुई है कि सीरिया में एक और गृह युद्ध हो गया। सीरिया में बीते 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष में सेना को बड़ा झटका लगा। विद्रोहियों ने हमा, अलेप्पो और दरा पर कब्जा करने के बाद होम्स में घुसे और बाद में राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। सूत्रों ने बताया था कि सीरियाई विद्रोही शनिवार को होम्स के उपनगरीय क्षेत्रों में घुसे थे। होम्स के एक रहने वाले और सेना तथा विद्रोही सूत्रों ने बताया था कि विद्रोहियों ने शहर के उत्तर और पूर्व से सरकारी सुरक्षा में सेंध लगाई थी, लेकिन सीरियाई सेना ने इन रिपोर्टों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की थी। आपको बता दें कि होम्स रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके उत्तरी भाग में शुक्रवार देर रात से ही लड़ाई जारी थी। असद की सेना विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए बड़े हवाई हमले कर रही थी, लेकिन सब नाकाम हो गया। साल 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता पर काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ गया। इस बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS ने भी पैर पसार लिए थे। साल 2020 के सीजफायर समझौते के बाद यहाँ सिर्फ छिटपुट झड़पें हुई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।